चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का। और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया था, कोई बताएगा क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? बताओ, कोई भी माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में लिखो, क्या पढ़ा था? पिछली क्लास को टॉपिक पूछा है बेटा, बताओ। हाँ, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट, डिग्री पढ़ी थी हमने। हाँ, मल्टीप्लीकेशन के बाद हम डिग्री पे आ गए थे। हाँ, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। चलिए, तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डिग्री क्या होती है वो समझते हैं, फिर समझेंगे, फिर रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। सो डिग्री होती क्या है, डिग्री का मीनिंग क्या है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, बताओ जरा, क्या है डिग्री का मीन्स? रिवीजन है ना, तो आंसर भी आप ही लोग करोगे, बताओ। हाईएस्ट पावर, वेरी गुड पावर। Degree of a given polynomial is the highest power of a given variable. जो भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा x² + 2x + 3। अब पहले टर्म का अगर आप डिग्री पावर देखोगे यहाँ पे x का तो 2 है, दूसरे टर्म में x का पावर देखेंगे आप तो 1 है, और तीसरे टर्म में आप अगर x का पावर देखेंगे तो क्या है, 0 है। सभी को नजर आ रहा है? सो 2, 1 एंड 0 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है ना। तो आप बोलोगे गिवन पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। सभी को समझ में आ गया कैसे देखना है? जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। किसी भी पॉलिनोमियल में यही रूल हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक और पॉलिनोमियल लिख दूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा x + 1। अब मैं बोल रही हूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, क्या होगी इसकी डिग्री? 1। वेरी गुड, इसकी डिग्री 1 होगी क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ही 1 है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया कि डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। तो बताओ कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेसिस पे? 3। यस, 3 होते हैं, बहुत बढ़िया। पहला कौन सा होता है? लीनियर। यस, फर्स्ट वन होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से ही पता चल रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो वो क्या हो, 1 हो। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो या जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया y, सिंपल y अगर मैं लिख रही हूँ ये पॉलिनोमियल है, अगर मैंने y लिखा तो क्या y एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ना। y एक पॉलिनोमियल है, किस टाइप का है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। फिर मैं लिखूं z + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें आपकी जो डिग्री है वो क्या है, वो भी 1 है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की है, 1 से ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + b, या स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ax + b ही रहेगी, जहां पे x हमारा वेरिएबल होगा, b और a हमारे कोई भी रियल नंबर्स होंगे। a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था ना कि a कभी 0 नहीं हो सकता, याद आया? क्यों नहीं हो सकता a 0, बताओ जरा, a कभी भी 0 क्यों नहीं होगा?
बताओ। भाई ए कभी भी 0 क्यों नहीं होगा? ए की डिग्री होती हाँ, ए की डिग्री भूल गए बेटा, ऐसे थोड़ा ना भूलना है जो पिछली क्लास में पढ़ा इतनी जल्दी। ए इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि बेटा जैसे ही ए 0 होगा ये पूरा ही 0 बन जाएगा ना एक्स वाला, तो ये सिंपल क्या बचेगा, 0 प्लस बी, सिंपल बी बचेगा। अब अगर मैं सिंपल बी लिख रही हूँ, बी मतलब कोई भी नंबर, तो क्या आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे? अगर ए 0 हो जाएगा तो कभी भी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। याद आ गया या नहीं आया अभी भी? ये तो समझाया था मैंने आखिरी क्लास में कि ए की वैल्यू कभी भी, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। ठीक है, कभी 0 नहीं होगी। गुड इवनिंग बेटा। अब इसके बाद जो दूसरे तरीके का पॉलिनोमियल आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री? यस, वेरी गुड बेटा, डिग्री होगी 2। वेरी गुड अंश, डिग्री 2 होगी, उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं लिख लूं एक्स इंटू एक्स प्लस 1, मैंने लिख दिया एक्स इंटू एक्स प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करोगे? आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, फिर एक्स की 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे आप सबकी देखोगे, यहाँ पे जो डिग्री है ना वो 2 है, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे पावर में। 2 से बड़ी वैल्यू नजर आ रही है आपको पावर में? देखो दोनों एग्जाम्पल में नहीं है ना, दैट मीन्स ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर मैं बात करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए 0 नहीं होता। सेम वही, क्योंकि ए जैसे ही 0 हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको एक चीज दिमाग में रखनी कि भाई ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड पायल, ए कभी 0 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जैसे ही ए 0 हो जाएगा, जैसे ही ए 0 हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा बेटा। क्या सभी को ये समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए इसको इसको नोट डाउन करो सभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। लास्ट वाला आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आखिरी वाला क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री? हाँ वेरी गुड, डिग्री हो जाएगी इसकी 3, डिग्री हो जाएगी 3। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, सिंपल एक्स क्यूब लिखा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा, ये भी क्यूबिक है। वाई क्यूब प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5 ये भी लिखा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जहां पे हाईएस्ट पावर 3 नजर आए आपको, सबसे बड़ा 3 नजर आए पावर में, 3 से बड़ा कोई नंबर ना हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इसका होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल ए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होगा, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगी। समझ में आया बेटा? लास्ट क्लास गरिमा नहीं ली थी, समझ में आ गया? मैम एक बार समझाना दोबारा से। स्टैंडर्ड फॉर्म, यस मैम। देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम्पल से ही बनती है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है ना, 3 होती है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा उसकी डिग्री 3 ही तो है। 3 के बाद छोटा हो जाएगा 2, 2 के बाद फिर आएगा 1, 1 के बाद आएगी डिग्री 0।
तो आप ऐसे आपको घटते हुए इसमें लिखना है कि पावर ax³ bx² cx फिर d कर सकते हो ना, पहले 3 आएगा फिर 2 फिर 1 फिर g, यस मैम। है ना, ऐसे याद रख सकते हो। यस मैम। बस, तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ आइडेंटिफाई करने का, भाई ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो सभी बच्चे रेडी हो आइडेंटिफाई करने के लिए। एक यस बार इसको मैम। देख लो, तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार सभी बच्चे देखो और बताओ समझ में आया या नहीं। यस। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा पोल में, सभी रेडी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहला है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि भाई ये किस टाइप का, सॉरी आपको बताना है इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। इन चारों में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कीजिए। वेरी गुड, अभी सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा क्या मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? 5 बच्चों ने गलत कर दिया ये। अब इतने देर से हम क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनमें से? सी। बिल्कुल सही। बट इतने सारे बच्चों ने बी पे टिक कर दिया। भाई बी वाले ऑप्शन में लिखा है x³ + 1। आपने डिग्री देखी 3 है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्वाड्रेटिक बोला है ना आपको, तो आपको देखनी थी जिसकी डिग्री 2 हो। तो इस वाले में डिग्री 2 है, ये आपका लीनियर था, ये आपका क्यूबिक था, ये भी आपका लीनियर था, बस सी वाला है जो क्वाड्रेटिक है। बताइए, ना इजी सा सवाल था। ठीक है, बस डिग्री देखिए पहचान है। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। आपको बताना है भाई, क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ। आपको बताना है कि इसमें से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कौन सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। इनमें से 4 ऑप्शन में दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है x² + 3x - 1 + 4। दूसरा है 1/x² + 4। तीसरा है x² + 5। चौथा है नन ऑफ दीज। भाई इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है?
हो गया मैम। 7 में से 6 बच्चों का ठीक है, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए 15 में से 12 बच्चों का सही है। बाकी भी जल्दी करो, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा। हाँ मैम बी। बिल्कुल सही। बेटा जो पहला वाला मैंने लिखा है क्या? मैम बी है। हाँ, ये क्या ए वाला एक पॉलिनोमियल है? यस मैम। भाई ए वाले को अगर आप चेक करोगे ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं नहीं है। पहले आप यस ये चेक मैम। करोगे ना। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे बोला था ना कि हमेशा पहले क्या चेक करोगे कि दिया गया कोई भी एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्या ये आपको एक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है? मैम नहीं है। क्यों नो नहीं है? मैम। क्योंकि पावर में माइनस आ गया। हाँ, और पावर में कभी माइनस नहीं आता, तो पॉलिनोमियल है ही नहीं है। यस मैम। सी वाले को देखोगे, भले ही यहाँ पे 2 हो पावर में, पर क्या ये पॉलिनोमियल है सी वाला? मैम नहीं यस है क्योंकि ये मैम। नो मैम। हाँ, याद करो जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो कभी भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता। वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ए और सी गए तो डी भी नहीं हो सकता। डबल डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है तो बेटा किसी का माइक ऑन हो, बंद कर लो। सिर्फ बी वाला है जो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है पावर में और 2 हमारा होल नंबर भी है, तो पहले ही पॉलिनोमियल है और किस टाइप का? क्वाड्रेटिक। ठीक है यस बेटा, मैम। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि मैम कोई आपकी भी। सबसे आवाज आ रही है। अभी भी मेरी डबल आवाज आ रही है? नो मैम, कट कट की आवाज आ रही है। चलिए, जिसको भी डबल आवाज आ रही है वो दोबारा से एक बार क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। ये है आपका सवाल। भाई इनमें से आपको लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? वेरी गुड, अभी तक सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द या आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 10 में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आपके साथ ज्यादातर नेटवर्क इश्यू होता है ना। आप यस मैम। हाँ, आपका ना मुझे लग रहा है नेटवर्क में ही कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आप
आपने इतनी बार क्लास ज्वाइन कर लिया, मैं देख रही हूँ आपको, बट अभी भी शायद आपको विजिबल नहीं है ना स्क्रीन। Yes, ma'am. तो बेटा कोई प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह में बैठो आप, या नेट को एक बार ऑन ऑफ करके करो, क्योंकि ज्यादातर क्लास में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है। मेरी तरफ से तो नेटवर्क इशू नहीं है फिलहाल, बाकियों को भी स्क्रीन में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपने नेट को ऑन ऑफ करके देखो जरा। Okay, ma'am. 14 में से 10 बच्चों का सही है, 4 बच्चों ने कैसे गलती कर दी क्वेश्चंस में। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बेटा बाकी मतलब इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, उसके बाद भी इतने कम बच्चे आंसर कैसे कर रहे हैं। सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। मैम रुक जाओ। हाँ 21 बच्चे हैं और सिर्फ 14 बच्चे आंसर कर रहे हैं। गलत भी काफी कर रहे हैं, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। पहले आपको ये चेक करना है कि जो ये ऑप्शन है क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले चेक करो पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद देखो कौन से टाइप का है। चलिए बेटा 5 4 3 2 1 बी। कौन सा ऑप्शन बी? यस मैम। चलिए तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो x नीचे है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि कभी बेटा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ए वाला सेम सी वाले को चेक करो, सी में अंडर रूट एक्स है, तो आपको पता है वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं रहता। वेरिएबल कभी रूट में नहीं रहता क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही 1/2 है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। सी वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल है? सिर्फ बी वाला पॉलिनोमियल है। उसके बाद चेक करोगे कि y की पावर क्या है, डिग्री क्या है, तो y की डिग्री 1 है ना। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। आप वाला कॉन्सेप्ट भूल गए हो जो हम पहले पढ़ के आए कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। आप पहले ये चेक ही नहीं कर रहे कि गिवन पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन कैसे सही होगा बताओ। ठीक है चलिए यस मैम। ध्यान से करो बेटा। मतलब अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बताओ। नीचे मैंने सामने लिखा है किस टाइप का। मैम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। मैम सभी बच्चे क्वाड्रेटिक ही है सभी के लिए। यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैम एक्स एक्स को मल्टीप्लाई यस करें। मैम। हाँ यही मेन कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड बेटा। आपको पहले जो बाहर एक्स है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों में मल्टीप्लाई सीख के आए हो। पहले एक्स की एस से गुणा करोगे माइनस एक्स की, स्क्वायर बनेगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में आप देखोगे कि भाई एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो जैसे ही डिग्री 2 आ गई ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है तो बाहर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कहीं आप ये देखो कि अंदर x माइनस 3 है तो आप इसे लीनियर बोल दो, लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक है ये। क्लियर है। तो अगर बाहर कुछ भी नंबर नजर आ यस रहा है मैम। आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा किस टाइप का पॉलिनोमियल है। यस मैम। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर पोल में दे रही हूँ वहां गलत मत करना। यस मैम। नो डाउट मैम। सबको क्लियर? ठीक है फिर चलिए एक और क्वेश्चन करो, फिर से आइडेंटिफिकेशन का है और ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम डिवीजन देखेंगे। इसमें से
इन चारों में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। आराम से सॉल्व करो। मैम हो गया। देखो जरा, क्वाड्रेटिक पूछा है बेटा। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हो बेटा? ऑप्शन ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है। तीन बच्चों ने गलत कर दिया, बताइए। इतना इजी सवाल। वेरी गुड। चौदह में से 10 बच्चों का ठीक है। बढ़िया, 15 में से 11 का ठीक है। 5 स्टूडेंट का रॉन्ग है अभी। अभी भी एक दो बच्चों का रह गया है बेटा, करिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। मैम बी। मैम बी। मैम बी। बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेटा सारे ऑप्शन चेक करोगे ना, पहले ऑप्शन को देखा x+1, तो x+1 मैम लिखा है, लिखनी किस टाइप का मैम 1 पॉलिनोमियल नहीं है? आएगा। हाँ, इसमें x की जो डिग्री है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा? पहला वाला लीनियर है। आपको लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक चाहिए। दूसरे वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x-1 और x+1 क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। मैम x²-1 हाँ, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो बेटा। आपको एक आइडेंटिटी याद है, तीसरी आइडेंटिटी a-b और a+ वाली। मैम a² Yes, - b² Yes, ma'am. बराबर होती है, याद आया? माइनस बी। हाँ, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, इसको तो इसी रूप में, इसी फॉर्म में, x-1 x+1 किसके बराबर होगा? x² माइनस b की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? x² - 1। तो x² - 1 किस टाइप का पॉलिनोमियल बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है ना, क्वाड्रेटिक बन गया। सी वाले को देखो, यहाँ पे 3 + 2z लिखा है, तो ये भी तो लीनियर है ना, z के ऊपर 1 है, तो ये भी Yes, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दो अंदर 7 की, 7x + 7 2 जा 14, ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है। लीनियर। इसमें से 3 पॉलिनोमियल लीनियर थे, सिर्फ इकलौता क्वाड्रेटिक है, बी वाला।
समझ गए सभी बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी नहीं समझ में आया, बेटा पूछ लो, है ना? फिर गड़बड़ करोगे नहीं तो पूछ लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है अगले टॉपिक में बढ़ने की। अगर अभी भी नहीं समझ में ना आया तो पूछ लो। मैम एक क्वेश्चन और पूछ लो। एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं इसी टॉपिक पे? चलिए, यस मैम पूछ लो। यस मैम ये माइनस क्या? कैसे आया? फिर क्लियर हो जाएगा। मैम ये माइनस कौन कैसे सा वाला आया? माइनस? बी वाले में बोल रहे हो? चलो Yes, मैं एक और ma'am. क्वेश्चन पूछूंगी, इससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है? देखो बी वाले ऑप्शन में ना क्या लिखा है, x-1 और x+1। मैंने आपसे बोला ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मल्टीप्लाई वाला कि x की मल्टीप्लाई पूरे x+1 से करोगे, और -1 की मल्टीप्लाई भी x+1 से करोगे, जो हमने सीखा था। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करो। a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। हाँ, तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 1 है। दिख रहा है ना? a की जगह x है, b की जगह 1। तो a की जगह x रखो, माइनस b की जगह 1 रखो। क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे आया ये, समझे? यस ठीक है, तब ये मेरा क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, चलिए। यस मैम नेक्स्ट। हाँ, मैं अब अगला सवाल और आखिरी सवाल है इसका। ये तो सबका 100% सही होना चाहिए बेटा। आपको इन चारों में से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। मैम क्या? इन चारों में से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है? मैम कर दिया। ओके, सभी का ठीक है अभी तक? मैम कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चे मैम ने हो गया। गड़बड़ कर दी। इसमें तो सारे ही मैम हो ऑप्शन गया। बहुत इजी है। गुड। मैम हो गया। ओके बेटा, वेरी गुड। देखो फिर 3 बच्चों ने गलत कर दिया है इतना इजी सवाल। अभी भी कुछ बच्चे बच्चे हैं, कीजिए। चार बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, क्यूबिक। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सारे ही पॉलिनोमियल है, बट क्यूबिक कौन सा है? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम मैम डी। ऑप्शन डी। मैम डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम करेक्ट। हमें हाँ, ए वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? ए वाला, मैम डी। ए मैम वाला क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है ना? पॉलिनोमियल। हाँ, यस मैम कर दो। 2 लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक है। बी वाला कैसा पॉलिनोमियल है? नहीं है। मैम पॉलिनोमियल। मैम कांस्टेंट कांस्टेंट। पॉलिनोमियल जो, हाँ,
ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, जितने भी मैथ्स में नंबर्स होते हैं सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। 3 वाला कौन सा है? पावर में 4 है तो इसको सिंपल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। हाँ, और लास्ट में पावर में सबसे बड़ी पावर पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है। 3 डिग्री होते ही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। काफी सारे बच्चों ने ए पे टिक लगाया था, क्यों? ए पे क्यों टिक लगाया? साफ नजर आ रहा है, पावर में 2 है बेटा तो क्वाड्रेटिक होगा ना। चलिए, आज का अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन। जरा देखो, आप लोगों को पता है अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे, भाई 8 को अगर 2 से डिवाइड करना है 4 आएगा, है ना, ये सबको आता है, ये बहुत इजी है। बट अगर आपका उसके साथ कोई वेरिएबल आ जाए, नंबर के साथ वेरिएबल आ जाए, तो आप ऐसे ऐसे डिवाइड करोगे जैसे यहाँ पे कर रखा है। और वाई नहीं, आप क्या ऐसे डिवाइड करोगे जैसे यहाँ पे कर रखा है नॉर्मल 2y की डिवाइड 8y में? नो मैम, ये अपोन में लाके करेंगे। हाँ, आप सिंपल लिखोगे 8y को 2y से डिवाइड करा, y से y क्या हो गया? कट गया। 4 आंसर आएगा मैम। ऊपर भी कट गया। y नीचे भी y, कैंसिल। अब नंबर कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, आंसर क्या आ गया? 4, है ना। ये तरीका होता है। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए आपको वेरिएबल से वेरिएबल को कैंसिल करना है। अब ये वेरिएबल कैंसिल कैसे हुआ जरा सोचो। यहाँ पे एक रूल लग रहा है, अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाई है, अगर याद है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ था ये वाला, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। याद आया किसी को? यस मैम। चलो, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। तो ये जब हमारा रूल होता है, कहता है कि जब भी हमारा बेस सेम हो, दोनों जगह ए हो, ए की जगह कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, तो पावर अलग हो सेम कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पावर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा ना, 4 आ गया, y की पावर यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, 1 माइनस 1 करोगे कितना आ गया? y की पावर 0, 1 में से 1 गए, और y की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आंसर 4 आया। समझे? पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाती है। जब भी डिनोमिनेटर में वो दोनों जगह आपके सेम वेरिएबल हो तो उनकी पावर को हमेशा माइनस कर दो। बेस तो डिफरेंट है मैम, बेस तो सेम है। हाँ, क्या मतलब? मैम 8y है मैम और 2y है, बेस अलग अलग है मैम। मैम पावर माइनस तब भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। रूल तो यही वाला लगेगा ना बेटा। एक्चुअल में लॉ कौन सा लगा है? ये वाला लॉ लगा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ये वाला लगता है। बाकी आप काट रहे हो, आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, जैसे 6xy को 2x से हमने डिवाइड करना है, तो पहले x से x कट जाएगा, दोनों जगह x है, 2 और 3, 3 2 जा 6, या 2 3 जा 6 आ गया, 3y आंसर आ गया। क्योंकि y तो कट ही नहीं सकता, y कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो मैम। है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है No, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से। आप देखना, ये तो सिंपल वाला हो गया। अगर कुछ इस तरीके का आ जाए, इसको मैं देखो 2 तरीके से करवाती हूँ। x की पावर 4 की डिवाइड करनी है x स्क्वायर से। आंसर तो सबको ही पता है, बट यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बेटा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 बार कट गया। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। पहला तरीका है x 4 बार है, x की पावर 4 का मतलब x 4 बार है, x की पावर 2 का मतलब x 2 बार है। ओपन कर लो, एक x कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया? x इंटू एक्स का मतलब है x स्क्वायर। तो पहला तरीका तो ये है।
पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी तरह उसको ओपन करके कर लो। दूसरा तरीका है जो इससे इजी है, कौन सा, लॉ लगाने का, जो अभी मैंने बताया था कि जब भी नीचे, हाँ, जब भी नीचे सेम हो, दोनों जगह एक्स है, तो उनकी पावर को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये 2 उधर जाके ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए, 2 बच गया। तो ज्यादा बेटर कौन सा है, ये वाला लॉ लगा के, मैम क्योंकि एक बार और बता दोगे? कौन सा, सेकंड वाला, मैम हाँ, सेकंड वाला ही यहाँ पे रूल लगा है, लॉ लगा है। लॉ कहता है एक्सपोनेंट का, ये बोलता है भाई जब भी आपकी दोनों जगह सेम हो, यहाँ पे भी बेस है ना, एक्स की पावर 4 को अगर आप देखोगे तो एक्स क्या है, इसमें बेस है, 4 क्या है, इसमें पावर है। ये बेस है, ये पावर है। तो जब भी हमारा बेस सेम हो बेटा, दोनों जगह एक्स एक्स नजर आ रहे हैं, जब बेस सेम हो उसको एक ही बार लिखते हैं, और उनकी जो पावर होती है ना, पावर को सबट्रैक्ट कर दो। तो 4 में से 2 गए, नीचे 2 है, 2 को ऊपर लेके जाओ, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, तो एक्स की पावर 2 आंसर। एक और एग्जांपल से समझो, यस मैम। मैं बोलूं भाई एक्स की पावर 10 को डिवाइड करना है, या बड़ा ले लेती हूँ, एक्स की पावर 100 को डिवाइड करना है एक्स की पावर 10 से, तो क्या करोगे, सिंपल सा, दोनों जगह एक्स है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो एक्स की पावर 90। 90। आई। समझ गए? यस मैम। यस मैम। रूल लगाना ज्यादा इजी है, क्योंकि आप एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कर सकते ना। बताओ, एक्स की पावर 100 है, आप कितनी बार एक्स लिखोगे, 100 बार लिख सकते हो एक्स मल्टीप्लाई करके, नो मैम। है ना? नो मैम। बेटर ऑप्शन है लॉ लगा। इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक सवाल देती हूँ, एक सवाल दे रही हूँ पोल में। ओके मैम। मैम अगर बेस अलग हुआ तो हम इस लॉ से कर सकते हैं। हाँ, बेस अलग हुआ तो वहां पे लॉ भी अलग हो जाएगा। ओके मैम। रेडी? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपका सवाल है एग्जाम्पल नंबर 3 ही आपका सवाल है। दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, -15 b पावर 16 को 5 b पावर 10 से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, आंसर है आपका 3 b की पावर 26 या -3 b की पावर 6। होल में कीजिए आंसर। मैम कर दिया। करेक्ट है, कर दिया। करेक्ट है बेटा, सबका ठीक है अभी? मैम हो गया। वेरी गुड। बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए बेटा, जल्दी जल्दी करो। मैम कर दिया। मैम हो गया। बढ़िया, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। सबका ठीक है? मैम ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन। मैम मैम ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे? मैम बी। हाँ, बिल्कुल सही बेटा। -15 b की पावर 16 है, और नीचे है 5 b की पावर 10। तो पहले 5 और 15 को कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। माइनस का साइन है, एक माइनस का नंबर है
तो जैसे मल्टीप्लाई में रूल है वैसे डिवाइड में भी है, तो एक माइनस का है तो माइनस तो आएगा। बी दोनों जगह बी है तो उनकी पावर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3b 16 में से 10 गए, ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? यस मैम। मैम ठीक है, फिर चलिए एक और क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ फिर होल में। यस मैम। आपका सवाल है ये, x की पावर 7 को डिवाइड करना है x की पावर 3 से। मैम हो मैम गया हो गया। हो सही गया है, सबका ठीक है, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मैम हमारा ठीक है। हाँ करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी करो बेटा, बहुत कम बच्चे हैं जो पोल में आंसर कर रहे हैं, सबको करना है। सिर्फ 13 बच्चों ने किया है, 22 में से सिर्फ 13 बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, बताइए कितने कम बच्चे हैं। सबको करना है बेटा, हाँ। वेरी गुड, हाँ एक दो बच्चे और रहते हैं, जल्दी से करो। मैम कर दिया। चलिए फिर 5 4 3 2 1। मैम मैम x की पावर 4। मैम x की पावर 4। सभी का ठीक है, मैम x की पावर ए। 4। मैम हाँ दोनों जगह ऐसे है तो दोनों की जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। 7 में से 3 माइनस करोगे x की पावर 4 आ गई, ऑप्शन ए। क्लियर? यस मैम बहुत ही इजी सवाल था। अच्छा एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, तो आंसर मुझे चैट सेशन में करना। मैं बोल रही हूँ a की पावर -5 को डिवाइड करिए a की पावर 3 से, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन दे देती हूँ मैं, a की पावर 6, a की पावर -2, a की पावर 2 या a की पावर -6। सॉरी ए की पावर -2। मैम बी। चैट सेक्शन में लिखो, मैम बी। चैट सेक्शन। ओके सभी भी बोल रहे हो, क्या बात यस है? अच्छा एक ने डी भी लिखा है, चलो देखते हैं। आप इसको सेम वैसे ही करोगे जैसे रूल लगाया था, क्योंकि बेस तो सेम है ना बेटा, पावर माइनस में क्या फर्क पड़ता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो आप क्या करोगे, a की पावर -5, 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो a की पावर -8 आएगा। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, 2 बच्चों का नहीं 3 बच्चों का। देखो स्टार्टिंग में सबने बी लिख दिया था, आंसर क्या है डी। समझ गए? प्लस थोड़ना होती है, नीचे से ऊपर जाती है, माइनस होती है, समझे या नहीं? यस मैम फिर क्यों करा भाई, ये जब ये उधर जाके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 3 8, बड़ी संख्या का माइनस का 8। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम यस मैम यस बेटा? मैम। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे फिनिश होता है, कि आगे का नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।